रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़म नामी वादी के अंदर अबू कतादा को भेजा। ये वो बड़ा मारूफ वाक़या है जिसके हवाले से बाद इश्कालात भी पेश किए जाते हैं और बाद ने तारीख़ के इस वाक़े की सनद के ऊपर एतराज़ भी उठाया है। बहरहाल ये वाक़या अबू कतादा की सरकर्दगी में और उनकी क़ियादत के अंदर पेश आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अमीर बना के वादी इज़म में भेजा और कहा यहाँ ये इन इलाकों में कार्रवाई करनी है। तो उनके साथ मुहल्लिम बिन जुसामा भी शामिल थे। वहाँ पे हुआ ये कि एक शख्स ने इन कबीले वालों को, इन लश्कर कशी करने वालों को सलाम कहा। तो उन्होंने ये सोचा कि ये डर के और लश्कर कशी के बाद और हमले के बाद हमारे ऊपर सलाम भेज रहा है। अबू कतादा और उनके साथियों ने तो उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो अशजई शख्स था उनकी मुहल्लिम से दुश्मनी थी पुरानी, तो मुहल्लिम ने तलवार निकाली और उसको कत्ल कर दिया। अब ये बात आपके सामने उसामा बिन जैद के हवाले से पहले भी रख चुके हैं कि चूंकि अव्वल इस्लामी तरी है, लश्कर हैं, मार्के हैं, इस्लामी अहकामात को सहाबा के सामने रखा जा रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन जैद के उस अमल के बारे में जो आपके सामने रखा था बड़ी सराहत से कह दिया, अल्लाह शककता कल्बहू, अल्लाह शककता कल्बहू, तूने उसके दिल को खोल के क्यों नहीं देखा कि झूठा है या सच्चा है। तो इतनी तंबीह के बाद अब किसी को ये अमल दोबारा नहीं था करना चाहिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अगर कोई जंग के अंदर भी इस्लाम को कबूल कर ले तो तुमने उसके ज़ाहिर को देखना है और ये नहीं देखना कि उसने ऊपर से किया या बनावट से किया या दिल से किया है, तुम कौन होते हुए कहने वाले। तो यहाँ पे तो इस शख्स ने बाज़ाब्ता तौर पे अस्सलामु अलैकुम कहा, लेकिन मुहल्लिम ने आगे बढ़ के उसको कत्ल कर दिया। अब इस वाक़े के बाद वैसे ये जो आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाह, जब तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलो, फ़तबय्यनू, और तहकीक किया करो, वला तक़ूलू लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिनन, और तुम जो तुम्हारे ऊपर सलाम भेजे ये ना को वो मोमिन नहीं है। ये आयत का जो शान नज़ूल है ना, इसके हवाले से मुफस्सिरीन ने 3 वाक़यात नकल किया, उनमें से एक ये है जो आपके सामने रख रहे हैं, बाकी 2 भी आपके सामने रखेंगे। पहला ये है वाक़या कि उसने सलाम किया, मुहल्लिम ने कत्ल कर दिया। हुआ ये कि 7 दिन बाद ये मुहल्लिम खुद जाम बहक हो गया। और इस रवायत के ऊपर जो इतराज़ और इख्तिलाफ पाया जाता है, बहरहाल तरीही वाक़या, इसलिए इसको बयान करना सीरत के बाब में बड़ा अहम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात और इरशादात से ये बात पता लगती है कि इस तरह के वाक़यात मुतअद्दिद मरतबा पेश आए। यह शख्स जब खुद मर गया तो इसको सहाबा ने दफन करने की कोशिश की, ज़मीन ने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। दफन किया, ज़मीन बाहर निकाल देती, दफन किया, ज़मीन बाहर निकाल देती। 2 दिन ऐसा वाक़या होता रहा। तो फिर इसके ऊपर पत्थर लगाकर पहाड़ के सर के ऊपर, चोटी के ऊपर रख दिया और रसूलुल्लाह के पास आए कि इसके लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। रसूलुल्लाह ने इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह ने इसके लिए बख्शिश की दुआ न की, वजह कि ये वाक़या पहले भी हो चुका था। उसामा बिन ज़ैद के बाब में रसूलुल्लाह ये बात समझा चुके हुए थे, फिर इसकी बख्शिश की दुआ न की। और जब रसूलुल्लाह को यह खबर मिली कि ज़मीन उसको कबूल नहीं कर रही, तो रसूलुल्लाह ने साहबा को मुखातब होकर कहा, अल्लाह की कसम, ज़मीन तो इससे भी बुरे अशखास को कबूल कर लेती है, ज़मीन तो इससे भी बुरे अशखास को कबूल कर लेती है, लेकिन अल्लाह ने यह काम इसलिए किया ताकि आपके दिलों के ऊपर, आपके सामने अल्लाह की हदूद की हैबत और अल्लाह की हदूद क़यूद का जो एहतराम है वो आपके दिलों में जागुदीम हो जाए। यानी मुहल्लिम से बुरे लोग भी ज़मीन में दफन हुए हैं, लेकिन इसको ज़मीन इसलिए फेंक दिया। आप अपनी आंखों से मुशाहदा करें कि दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर एक बंदे ने सलाम कह दिया, पता भी है मुसलमान मोमिन है, लेकिन अपनी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर और माले गनीमत की ख्वाहिश के ऊपर आप उसको कत्ल कर दें तो अल्लाह ताला ऐसे गुनाहों को मुआफ़ नहीं करेगा। और फिर इस आयत ही के शान नज़ूल के अंदर 2 वाक़यात और भी हैं। एक इसी
लश्कर के हवाले से मुहल्लिम के नाम के बगैर बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी ने भी इस वाक़े को नकल किया है कि बकरियां हाँक रहा था एक शख्स और उसने मुसलमानों को सलाम कहा तो मुसलमानों की एक टोली ने उसे कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी कि जो तुम्हें सलाम कहे ये ना कहा करो कि वो मोमिन नहीं है। सिर्फ चंद बकरियों के इवज छोटे छोटे मालो मता और दुनिया की जिंदगी और गर्दो गायत उसके छोटे से मता के लिए और दुनिया के लिए हरगिज़ ये काम नहीं होना चाहिए। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा ये आयत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह के बारे में भी नाज़िल हुई और मालूम ये होता है कि ये आयत 2-3 मरतबा भी हो सकता नाज़िल हुई और एक ही आयत मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर नाज़िल होना ये कुरान पाक के असलूब में पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ, ऐसे वाक़यात गुजरे। मिक़दाद बिन असवद से भी यही काम हो गया कि मिक़दाद बिन असवद जंग लड़े हैं और जंग लड़ते लड़ते एक शख्स जब बाकी रह गया, सारे लश्कर ने शिकस्त खा ली, सारी टोली शिकस्त खुर्दा हो गई, तो शख्स ने कलमा पढ़ लिया और कहा मिक़दाद मैं इस्लाम को कबूल कर चुका हुआ हूँ, लेकिन ज़ाहिर है छुपाता फिरता था, मौका नहीं था। तो मिक़दाद ने कहा ये हमारे साथ धोखा और फ्रॉड कर रहा है, उसको कत्ल कर दिया। तो मिक़दाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए तो रसूलुल्लाह ने मिक़दाद को डांटते हुए कहा मिक़दाद वो दिन याद कर जब मक्के में तू भी अपने ईमान को छुपाया करता था, उस शख्स ने भी अपने ईमान को छुपाया हुआ था और जब उसको मौका मिला उसने जाहिर कर दिया, तूने उसको कत्ल कर दिया। तो मिक़दाद इस वाक़े के ऊपर बड़ा शर्मिंदा हुए और बड़े तअस्सुफ़ का इजहार किया। ये इस्लामी शरीयत में कुल 4 वाक़यात हैं। एक उसामा बिन ज़ैद का जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया अल्लाह शककता कल्बहू, तूने उसका कलेजा चीर के क्यों नहीं पढ़ा कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और 3 वाक़यात ये। इसके बाद फिर इस्लामी तारीख़ के अंदर किसी डर के साथ, खौफ के साथ कलमा पढ़ने वाले या सलाम भेजने वाले को किसी सहाबी ने कत्ल नहीं किया। ये अव्वल इब्तदाई दौर था। तो सहाबा के बाद लोगों ने यह भी उधर पेश किया कि उनको अभी ये अहकामात नहीं थे पता, लेकिन बहरहाल मुहल्लिम के वाक़े में ये बात साबित होती है कि उसको इल्म था, पता था, इसीलिए इतनी सख्त उसके बारे में वईद नाज़िल हुई और इसीलिए रसूलुल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं की और इसीलिए ज़मीन ने उसको कबूल नहीं किया। बाकी आप देख लें तीनों असहाब के वाक़यात में उनको माफ़ी मिल गई। उसामा बिन ज़ैद को भी मिल गई, मिक़दाद को भी मिल गई और उस टोली को भी मिल गई। लेकिन इस्लामी कानून ये तय हो गया शरीयत का, फ़िक़ा का, कि आज के बाद अब हमेशा के लिए कभी कोई तुम्हारे ऊपर सलाम भेजे उसको गैर मुस्लिम नहीं कहना। अगर कोई ईमान चाहे तलवार के साए के ऊपर कलमा पढ़ ले उसके ऊपर तलवार नहीं चलनी। चाहे तलवार के साए के ऊपर अगर तुम महसूस भी कर लो कि ये डरते हुए इस्लाम को कबूल कर रहा है, बस रोक लो, खत्म। उसके जाहिर के ऊपर तुमने फैसला करना है, बातिन का मामला अल्लाह की सुपुर्द किया जाएगा।